ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्वेदान्त माधव इति नामिने साक्षात् गुरुसेवामूर्तये शब्द ब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावन चरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्रीकृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरु कृपा विभूषिताय भावोल्लास भाव प्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृंदावनेश्वरी तवै पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्री कृष्ण कर्णामृतम का श्रवण कर रहे हैं बिलमंगल ठाकुर के द्वारा विरचित। इसमें हमारा 74वां जो श्लोक है वो चल रहा था 74th। उसमें कह रहे हैं ठाकुर बड़ी सुंदर वहां पर बातें बताई हैं। उसमें किस प्रकार से कृष्ण जो हैं उनका सौंदर्य, उनकी जो सीमाएं, उनका जो सौंदर्य है, उनकी जो चपलता है, वो सब उसकी सीमा पराकाष्ठा है। तो कह रहे हैं चापल्य सीम चपलानुभवैक सीम चातुर्य सीम चतुरानन शिल्प सीम सौरभ्य सीम सकलादभुत केलि सीम सौभाग्य सीम तदिदम ब्रज भाग्य सीम। ये कृष्ण कौन है? हर एक चीज की यहां पर सीमा बताई है। 8 वस्तुओं की सीमा है। कह रहे हैं चापल्य सीम अर्थात चपलता की भी सीमा, चंचलता। कृष्ण में किस प्रकार की चंचलता देखी जाती है वो अन्य किसी भी भगवत स्वरूप में नहीं है। उसके बाद बता रहे हैं चपला अनुभवैक सीम अर्थात जो चपला हैं, चपला यहां पर कहा गया है गोपियों के लिए, ब्रजांगनाएं। तो ब्रजांगनाओं को जो अनुभव है, अनुभवैक, एक का मतलब है सर्वोत्तम। तो ब्रजांगनाओं के द्वारा जो सर्वोत्तम अनुभव किया जाता है कृष्ण के साथ, अर्थात प्रेम अनुभूति, उनकी जो प्रेमानुभूति है वो भी पराकाष्ठा है। तो जितना चापल्य कृष्ण के अंग प्रत्यंग में है उतना किसी भगवत स्वरूप में नहीं है। उसके बाद बता रहे हैं कि ब्रजांगनाओं की जो प्रेमानुभूति है उसकी भी पराकाष्ठा कृष्ण के द्वारा ही संपादित होती है। चातुर्य सीम, और जो चतुरता है, जो विदग्धता है, उसकी भी पराकाष्ठा है। चतुराई का अर्थ होता है कि जो अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपना काम बना ले, वो है चतुराई। तो कृष्ण जो है सब प्रकार से नृत्य में, गान में, वेणुवादन में, जितनी भी ललित कलाएं हैं, हास परिहास संभाषण, सब में इनके समान कहीं चतुरता है ही नहीं। उसके बाद चौथा बता रहे हैं चतुरानन शिल्प सीमा। जो चतुरानन है अर्थात ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी के द्वारा जो रचित सृष्टि है उसके अंदर जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य की भी पराकाष्ठा। यद्यपि ब्रह्मा जी सृष्टि नहीं करते हैं, ब्रह्मा जी तो एक त्रिगुणात्मक जगत की सृष्टि करते हैं, उसका कृष्ण से किसी प्रकार कोई तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी
कवित्व की दृष्टि से यहां पर कह दिया गया है कि ब्रह्मा जी विधाता के द्वारा रचित सृष्टि उसके सौंदर्य की भी पराकाष्ठा है। अर्थात जो सौंदर्य, माधुर्य, लावण्य, जितने भी ये गुण हैं, ये सभी कृष्ण के कमनीय कलेवर को, उनका जो नील कलेवर है उसको अलंकृत किए रहते हैं। यही उनके आभूषण बने हुए हैं। फिर आगे बताया है सौरभ्य सीम। सौरभ जो कृष्ण के अंगों से सुगंध निकलती है, उसकी भी सीमा है कृष्ण। और सकलाद्भुत केली सीमा, जितना भी केली विलास है, केली का अर्थ है जो चेष्टाएं, केली का मतलब होता है चेष्टाएं। तो कृष्ण ने ब्रज में विशेष रूप से गोपियों के साथ जो रास विलास किया है, जो उनकी चेष्टाएं हैं, वो अद्भुत हैं। और उस अद्भुतता की भी सीमा है कृष्ण। सौभाग्य सीम तदिदम ब्रज भाग्य सीम। और सौभाग्य, समस्त जीवों का जो सौभाग्य है उसकी भी सीमा कृष्ण के अंदर ही है। और ब्रज के भाग्य की तो बात ही अलग है। ब्रजवासियों का क्या भाग्य कहें, तो सारे ब्रज के भाग्य की जो सीमा है वो, तो इस प्रकार से 8 प्रकार की सीमाएं यहां पर निरूपित की गई। हम लोग इसमें से 6 प्रकार की सीमाओं के विषय में चर्चा कराए थे। अब हम जो 7वें प्रकार की सीमा है, सौभाग्य सीमा, उसके विषय में चर्चा करते हैं। तो यहां पर सौभाग्य किसका देखा जाए तो 2 प्रकार से इसे समझा जा सकता है। या तो जीवों का सौभाग्य, जितने भी जीव हैं, क्योंकि यदि कृष्ण का ये अवतार नहीं होता तो हम लोग किसकी चर्चा करते, हम लोगों को वो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कैसे होती, उस रस में कैसे डूबते भक्त लोग। और जो टीकाकार हैं उन्होंने यहां पर सौभाग्य से ब्रजांगनाओं को ही ग्रहण किया है। तो रासविलासी जो मदन मोहन स्वरूप है कृष्ण का, वो केवल ब्रज गोपियों के लिए ही सुलभ है, तो उनके सौभाग्य की सीमा ही नहीं है। साधारण जीवों के तो दृष्टिगोचर हो ही नहीं सकता भगवान का वो जो स्वरूप है, कृष्ण का जो स्वरूप है, रासविलासी स्वरूप, मदन मोहन स्वरूप, जहां पर वो अनंग का भी वर्धन करने वाले हैं, कामदेव का भी वर्धन करने वाले हैं। ऐसे भागवत में वेद स्तुति में भी, वेद भगवान जो हैं, श्रुतियों ने भी जब भगवान की स्तुति की है तो वो ब्रजांगनाओं के सौभाग्य की सराहना करते हुए कहती हैं, वहां पर 10वें स्कंध में और 87वें श्लोक का 87वें अध्याय का 23वां श्लोक है, वहां कह रहे हैं, श्रुतियां कह रही हैं, निभृत मरुन मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदयन मुनय उपासते तदरयोप्ययु स्मरणात् स्त्रिय उर्गेन्द्र भोग भुज दंड विशक्त धीयो वयमपि ते समा समदृशोंघ्रि सरोज सुधा। कह रही हैं कि हे प्रभु, बड़े बड़े जो मननशील योगी हैं, यति हैं, वे अपने मन को, प्राणों को, इंद्रियों को वश में करके दृढ़ योग के अभ्यास के द्वारा आपकी हृदय में उपासना करते हैं। क्योंकि योगी लोग भगवान का हृदय में चिंतन करते हैं, भगवान के चतुर्भुज रूप का। तो परंतु आश्चर्य की बात क्या है कि उन्हें जिस पद की प्राप्ति होती है, उस पद की प्राप्ति तो उन शत्रुओं को भी हो जाती है, भगवान के जो शत्रु हैं, क्योंकि भगवान को वो भी स्मरण करते हैं बैर भाव से। भगवान के जो शत्रु हैं वो भी भगवान को बैर भाव से स्मरण करते हैं। तो स्मरण की भी प्रधानता है, स्मरण तो वो करते ही हैं। और कहां तक कहें, स्त्रिय उर्गेन्द्र भोग भुज दंड विशक्त धीयो, और कहां तक कहें हैं भगवान, वे स्त्रियां जो आपको केवल परिच्छिन्न मानती हैं, काम भाव से आपके अंदर आसक्त हैं। जिन ब्रजबालाओं ने आपके जो सर्प की आकृति वाले भुजदंड हैं उन पर आसक्त होकर जिस संग का, जिस सुख का अनुभव किया, हम श्रुतिगण भी उन्हीं के समान ब्रज गोपी बनकर आपके चरणारविंद की सुधा का पान करना चाहती हैं। तो यहां पर गोपियों की जो है सौभाग्य का वर्णन यहां पर श्रुतियों के द्वारा किया गया है। भागवत में उद्धव जी ने तो अनेक स्थानों पर जो है सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा की है, गायों की भी गोपियों की प्रशंसा की है। कहते हैं
10वें स्कंध के ही और 47वें अध्याय के 58वें श्लोक में कह रहे हैं, एता परम तनुभृतो भुवि गोपवध्वो गोविंद एव निखिलात्मनिरूढ़ भावा वाञ्छन्ति यद् भवभियो मुनियो वयं च किं ब्रह्म जनभिरनंत कथारसस्य। कहते हैं कि इस संसार में जितने भी देहधारी हैं उनमें केवल जो गोपियां हैं उनका ही शरीर धारण करना सबसे श्रेष्ठ है, सफल है। क्यों? क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम में, महाभाव में स्थित हो गई हैं। और ये जो प्रेम की बड़ी ऊंची स्थिति है, इसको संसार से भयभीत जो मुमुक्षु लोग हैं वे ही नहीं बल्कि बड़े बड़े मुक्त पुरुष भी उसके लिए इच्छा करते रहते हैं, और हमें अभी तक इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी है। उद्धव जी कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जिसको भगवान की इस प्रकार की कथा का चस्का पड़ गया है, रस का चस्का पड़ गया है, उनके लिए किसी प्रकार के संस्कार की, बड़े बड़े यज्ञ इत्यादि में दीक्षित होने की कोई आवश्यकता नहीं। अथवा यदि भगवान की कथा का रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं हुई, तो अनेक महाकल्पों तक भी यदि ब्रह्मा का पद मिले तो भी क्या लाभ। तो गोपियों का जो प्रेम है विश्वात्मा श्री गोविंद में इतना साधारण प्रेम नहीं है, बल्कि असाधारण प्रेम है, रूढ़ महाभाव। और इस भाव का अणु अंश भी हमारे मन और वाणी को स्पर्श नहीं कर पाता। अनुभव करने की बात तो दूर है, फिर इस संपूर्ण भाव की जो महिमा है उसका तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। नारायण के वक्षस्थल पर जो विलास करने वाली लक्ष्मी देवी हैं वे भी, और वैकुंठ की जो रमणियां हैं वे भी इस आस्वादन को प्राप्त नहीं कर सकी अभी तक, जिसका आस्वादन गोप सुंदरियों ने किया है। नायम श्रियोंगन नितांत रते प्रसादः स्वर योषिताम नलिन गंध रुचाम कुतोन्या रासो सवेस्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्धा शिशाम य उद्गात ब्रज बल्लवीनाम। बहुत सुंदर बात बताई है भगवान कृष्ण ने रासोत्सव के समय, जब इन गोपियों के गले में बांह डालकर इनके मनोरथ पूर्ण किए और जिस प्रकार से इनके ऊपर कृपा का वितरण किया, इन्हें जैसा प्रेम दान किया, उस प्रकार का प्रेम दान तो भगवान के वक्षस्थल पर जो विराजमान लक्ष्मी जी हैं उनको भी नहीं मिला। जो कमल की सी सुगंध जिनके शरीर से निकलती है, ऐसी देवांगनाएं, उनको भी नहीं मिला। फिर अन्य स्त्रियों की तो क्या बात करें। तो गोपियों की जो है बड़ी महिमा ब्रह्मा जी ने भी गाई है, उद्धव जी ने भी गाई है, वेद श्रुतियां भी भगवान ये जो है महिमा का गान कर रही हैं गोपियों की। और इन्हीं ब्रज गोपियों के अंदर जो महाभावमयी राधा रानी हैं, उनके विषय में तो कृष्ण स्वयं कहते हैं, एई प्रेमा द्वारे नित्य राधिका एकली अमर माधुर्यामृत आस्वादे सकली। केवल एक श्री राधा रानी ही हैं जो कृष्ण के माधुर्य का एकमात्र आस्वादन करती हैं, संपूर्ण आस्वादन करती हैं। आस्वादन जो विषय है वो पिपासा का है। यदि कोई व्यक्ति सरोवर के पास बैठा है तो उसको जल का आस्वादन नहीं होगा। सरोवर के पास बैठने से जल का आस्वादन नहीं होता है, अपितु जब हृदय के अंदर पिपासा है तब उसको आस्वादन होगा। जिसकी जितनी अधिक पिपासा होगी उसको उतना ही अधिक जल का आस्वादन होगा। तो यद्यपि लक्ष्मी जी नारायण के हृदय पर विलास करती हैं, लेकिन इससे क्या, उनके हृदय के अंदर ब्रज गोपियों की महाभाव की प्रगाढ़ पिपासा नहीं है। यदि पिपासा नहीं तो आस्वादन के अंदर चमत्कारिता कहां से आएगी। और लक्ष्मी जी के लिए नारायण कौन है? ईश्वर हैं। लक्ष्मी जी स्वयं को उनकी दासी समझती हैं, उनकी सेवा करती हैं, जबकि गोपियां कृष्ण को अपना प्राण सखा मानती हैं, स्वयं को उनकी सखी मानती हैं। तो यहां पर लक्ष्मी जी का जो भाव है नारायण के प्रति वो अत्यंत निर्बल है, तदीयता भाव है। तदीयता भाव का मतलब होता है कि मैं उनकी हूं, वे मेरे हैं या नहीं ये पता नहीं, वे मेरे हो भी सकती हैं नहीं भी हो सकते, लेकिन मैं उनकी हूं, ये तदीयता भाव है
इसके विपरीत जो गोपियां हैं और विशेष रूप से जो राधा रानी है, उनके अंदर मदीयता भाव है कि कृष्ण मेरे हैं और किसी के नहीं। इसी कारण गोपियां ही केवल निसंकोच भाव से, स्वच्छंद भाव से कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करती हैं, और लक्ष्मी जी अत्यंत संकोच के कारण, संभ्रम बुद्धि से, ऐश्वर्य बुद्धि से नारायण की सेवा करती हैं। उन्हें भय रहता है कहीं ऐसा न हो कि दासी से कोई अपराध हो जाए, कहीं ऐसा न हो कि नारायण रुष्ट हो जाएं। इसीलिए लक्ष्मी के सौभाग्य से गोपियों का सौभाग्य कई गुना श्रेष्ठ बताया गया है। तो इस प्रकार से आस्वादन जो होता है वो पिपासा से है। जिस भक्त के अंदर कृष्ण के प्रति विरह है वही उसका आस्वादन कर पाएगा। हम लोग भगवान का नाम तो लेते हैं लेकिन हमें आस्वादन नहीं होता। कारण यही है कि हमें अभी अपनापन नहीं है कृष्ण से, हमारे अंदर व्याकुलता पैदा नहीं हुई है उनसे मिलने की, उनकी सेवा करने की। जब वो व्याकुलता पैदा हो जाएगी तो उसमें आस्वादन होगा। इसीलिए कृष्ण ने गोपियों को कहा है, न पा रहे हम निर्वध संयुजाम, कि मैं आपके ऋण से कभी उर्ण नहीं हो सकता। चाहे भले ही मैं देवताओं की सी आयु प्राप्त कर लूं, जब स्वयं कृष्ण जो हैं गोपियों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं तो और इससे अधिक क्या बात हो सकती है। आदि पुराण में एक कथा है, जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपका सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं, न तथा मे प्रियतमा ब्रह्म रुद्राश पार्थिवा न च लक्ष्मीर्न च आत्मा यथा गोपी जनो मम। कह रहे हैं ब्रह्मा, रुद्र, लक्ष्मी और यहां तक कि जो मेरा देह है ये भी गोपियों के समान मुझे प्यारी नहीं है। भक्ता ममानुरक्ताश कति संति न भूतले किंतु गोपी जन है प्राणाधिक प्रियतमो मम। भगवान कह रहे हैं कि मेरे प्रेमी भक्त इस संसार में, इस भूतल पर बहुत हैं, लेकिन जो गोपियां हैं वो तो मेरी प्राणाधिका प्रियतमा है, अर्थात प्राणों से भी अधिक प्रिय मेरी प्रियतमा है। आगे भी कह रहे हैं भगवान, निजांगमपि या गोप्य ममेति समुपासते ताभ्य परम न मे पार्थ निगूढ़म प्रेम भाजनम। ये सब कृष्ण, भगवान कृष्ण के स्वयं के ही वाक्य हैं, गोपियों की महिमा गान करते हुए। कहते हैं कि गोपियां अपने अंगों को भी मेरा अंग मानकर हर समय उनकी श्रृंगार करती हैं, उनको संभालती हैं। निजांगम अपि या गोप्या ममेति समुपासते, मेरे लिए ही, मेरी प्रसन्नता के लिए ही वो अपने अंगों की संभाल करती हैं, और उनसे श्रेष्ठ मेरे निगूढ़ प्रेम का पात्र और कोई नहीं है। भावानुरूप सर्वत्र पार्थ व्यवहराम्यहम किंतु तासु ब्रज स्त्रीषु परिक्रिय इवानिशम। कहते हैं भगवान कि वैसे तो जिसका जैसा भाव होता है मैं उसी से उसी प्रकार का व्यवहार करता हूं। भगवान ने गीता में भी कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम। लेकिन गोपियों के लिए भगवान की प्रतिज्ञा जो है टूट जाती है। वो कहते हैं गोपियों के हाथ तो मैं सर्वथा हमेशा के लिए बिक गया हूं। परिक्रिय का मतलब है उन्होंने मेरे को खरीद लिया है, और उनका तो मैं क्या हो गया हूं, दास हो गया हूं, कृत दास हूं मैं उनका। आगे कहते हैं भगवान, न माम जानन्ति मुनयो योगिनश्च परन्तप न च रुद्रादयो देवा यथा गोप्यो विदन्ति माम। मुझे मुनिजन, योगीजन, रुद्र, ब्रह्मा इत्यादि जो देवता हैं वो भी नहीं जानते जैसा कि गोपियां जानती हैं। भगवान को तत्वतः कोई भी नहीं जानता। आगे कहते हैं, मन महात्म्यम मत्सपर्याम इच्छितम मन मनोगताम जानन्ति गोपिका पार्थ नान्ये जानन्ति तत्वतः। यहां पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, मम महात्म्यम, मेरी जो महिमा है, मत सपर्याम, मेरी सेवा कैसे की जाती है, और मम इच्छितम, और मेरा जो ज्ञान है और मेरा जो भाव है, मेरी जो इच्छाएं हैं, मनोगतान, वो जानन्ति गोपिका पार्थ,
केवल गोपियां ही जानती हैं तत्वतः, और कोई नहीं जानता। न तपोभिर्न वेदैश्च न चाचरैर्न विद्यया वशोऽस्मि केवलं प्रेम्णा प्रमाणम तत्र गोपिकः। यहां कह रहे हैं मैं न तो तप से, न वेद पाठ से, न आचरण से, न विद्या से और न किसी अन्य साधन से वशीभूत होता हूं, बस मैं केवल एक प्रेम के ही वशीभूत होता हूं, और इसका प्रमाण है गोपियां। तो भगवान केवल भाव के ही भूखे हैं, भगवान केवल प्रेम से ही वशीभूत होते हैं। इसीलिए जो ब्रज के रसिक हैं उन्होंने गोपियों को कहा है गोपियां प्रेम की ध्वजा हैं। गोपी प्रेम की ध्वजा जिन गोपाल किए वश अपने, उर्धरी श्याम बुझा गोपी प्रेम की ध्वजा। शुक मुनि व्यास प्रशंसा कीन्ही, उद्धव संत सराही भूरी भाग गोकुल की बनिता, अति पुनीत जग माही। कहा भयो जो विप्रकुल जन्म्यो, जो हरि सेवा नाही, सोई पुनीत दास परमानंद, जो हरि सन्मुख जाही। परमानंद दास बोलते हैं कि यदि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो क्या हुआ, यदि भगवान की सेवा नहीं है तो उसका कोई भी अर्थ नहीं है। वही पवित्र है जो भगवान के सम्मुख है, जो भगवान की सेवा करने के लिए लालायित है। ऐसे जो ब्रज गोपियां हैं उनका तो भूरी भाग गोकुल की वनिता, अति पुनीत जगवाही, अत्यंत पवित्र चरित्र है उनका। ध्रुवदास जी कहते हैं ब्रज देव इनके प्रेम की बंधी ध्वजा अति दूर, ब्रह्मादिक वांछित रहे जिनके पग की धूल। जदपि यशोदानंद अरु ग्वाल बाल सब धन्य, पैया ब्रज में प्रेम को गोपी भई अनन्य। जो ब्रज देवियों की महिमा है प्रेम की, वो तो ब्रह्मा इत्यादि भी उसकी इच्छा करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, और जो ग्वाल बाल हैं सब धन्य हैं। लेकिन प्रेम की जो ध्वजा है, जो अनन्य प्रेम की पराकाष्ठा है, वो तो केवल ब्रज गोपियों में ही स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। इसलिए बिलमंगल ठाकुर यहां कह रहे हैं सौभाग्य सीमा, अर्थात आप ही इस ब्रज गोपियों के सौभाग्य की सीमा हो। यदि कृष्ण नहीं है तो सौभाग्य कैसे होगा ब्रज गोपियों का? तो कृष्ण ही केवल गोपियों के सौभाग्य की सीमा है। और केवल गोपियों के क्यों, अब आठवीं सीमा बता रहे हैं, ब्रज भाग्य सीमा, अर्थात ब्रज के भी सौभाग्य की सीमा कृष्ण ही हैं। यहां पर ब्रज का अर्थ है गोपी, स्थावर, जंगम, जितने भी पदार्थ हैं सभी ब्रज से लेने होंगे। गाय, जितने भी पशु पक्षी, वृक्ष, लताएं, पताएं, सब कुछ, तो सभी जो हैं चिन्मय तत्व हैं ब्रज के अंदर। इसीलिए इन सब का अत्यंत सौभाग्य है कि इन सबको कृष्ण ने प्रेम दान किया। वास्तव में तो ये परिकर ही हैं, लेकिन फिर भी तो ब्रज का जो सौभाग्य है वो तो बता रहे हैं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं क्या है, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम, यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अहो भाग्यम, क्या भाग्य, अहो 2 बार अहो आया है, अहो भाग्यम। अहो शब्द जो है वो विस्मय में प्रयोग किया जाता है, और ह, अर्थात अब वर्णनातीत है, उसको कोई वर्णन नहीं कर सकता है। और ह कह दिया जो वर्णमाला का पहला और अंतिम अक्षर है। अब बीच में जितने भी अक्षर होते हैं उन सब का प्रयोग करके तुम अपने आप से उसका वर्णन कर सकते हो। तो
हम तो नहीं कर सकते। इसीलिए कह रहे हैं अहो भाग्यम अहो भाग्यम। ब्रजवासियों के सौभाग्य की सीमा ही नहीं है, सीमा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्ण ब्रह्म जो सनातन है वे इनके मित्र बने हैं। परमानंद पूर्ण ब्रह्म जो है इनके सनातन मित्र हैं। सनातन मित्र का मतलब है हमेशा से परिकर, क्योंकि भगवान के परिकर हैं सभी, नंद यशोदा गोप गोपी जितने भी हैं, तो सनातन मित्र हैं भगवान उनके। इसलिए इनका जो है अहोभाग्य है, अहोभाग्यम अहोभाग्यम। और ब्रज भूमि के सौभाग्य की सीमा की प्रशंसा में वेणुगीत में सुखदेव जी कह रहे हैं, वृंदावनम सखिवो वितनोति कीर्तिम। ये जो वृंदावन है पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार करने वाला, ये क्यों है ऐसा? क्योंकि इसी भूमि में ने कृष्ण के चरणारविंद की संपदा को प्राप्त किया है। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम। वृंदावन जो है इस भूमंडल का ऊपर एक तिलक स्वरूप है, शिरोमणि है, क्योंकि इसने कृष्ण के चरणारविंद को प्राप्त किया है, संपदा प्राप्त की है। यहां पर ब्रज के एक एक रजकण को कृष्ण के चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ है। ये सौभाग्य अन्य किसी भूमि को प्राप्त नहीं हुआ। स्वर्ग लोक में भी भगवान पादुका पहनते हैं, लेकिन यहां पर ब्रज में कृष्ण ने कभी पादुका नहीं पहनी है। इसीलिए यहां पर जो वृंदावन है, इसकी भूमि है, इसमें रज की महिमा है। रज की महिमा कहते हैं, को भूमि तीरथ की शोणित सुसनी रही, महारथी वीरन की सैन जामे लरी है। को भूमि तीरथ की भस्म कुंड मंडित है, धूम जाए धुंधरी मुनीन मन करी है। मथुरा श्री जमुना निकट सुख राशि भूमि, कोस 84 जी नागर मति हरि है। गोपी कुछ कुमकुम लाग्यो है लाल पायन, सो ब्रज भूमि हरि भरी कुमकुम सो खरी है। ब्रज भूमि हरि भरी है, कुमकुम से लिपायमान है। कृष्ण ने जो ब्रज के अन्न का जल का तो भक्षण किया ही, लेकिन यहां पर मिट्टी भी खाई थी। और जब कृष्ण जो है अनेक अनेक वत्स का बछड़ों का रूप धारण किए थे, तो ब्रज भूमि की जो हरी हरी दूब है वो भी चबाई है। ये सौभाग्य अन्य किसी धाम, अन्य किसी तीर्थ की भूमि को प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसाम। अहो अति धन्य है ब्रज गो रमण्य है। ब्रज की जो गायें हैं, ब्रज की जो गोपियां हैं, अत्यंत धन्य हैं, क्योंकि जिन भगवान की तृप्ति आज तक नहीं हो पाई अनेक अनेक प्रकार के यज्ञों के द्वारा, वही भगवान आज जो है बछड़े और बालक का रूप धारण करके अतिशय तृप्ति पूर्वक स्तनपान कर रहे हैं। अति प्यारी सब अवनीते, ब्रज अवनी अभिराम, हुए स्वरूप बछरान के, चापत चूमत श्याम। नागरीदास जी कह रहे हैं कि ये ब्रज की भूमि अत्यंत सुंदर, क्योंकि भगवान स्वयं बछड़े बनकर यहां पर जो है कृष्ण को चूम रहे हैं, कृष्ण से लाड़ लड़ा रहे हैं। तो बड़ी सुंदर महिमा। और ब्रह्मा जी फिर आगे कहते हैं 14वें अध्याय में 10वें स्कंद के, एषाम घोष निवासिनामुत भवान किम देवराते तिनश, चेतो विश्व फलात् फलम त्वदपरम कुत्राप्ययन् मुह्यति। सद्वेषादिव पूतनामपि सकुला, त्वामेव देवा पिता। यद्धामार्थ सुहृद प्रियात्म तनय, प्राणाशया स्वत्कृते। हे देव, जिन ब्रजवासियों गोपरमणियों के वेश का अनुकरण किया पूतना ने, क्योंकि पूतना जब आई थी तो उसने माता का वेश धारण किया था, गोपी का वेश, तो उस राक्षसी को भी जो है अपने, वो राक्षसी जो थी पूतना, अपने भाइयों के साथ, अर्थात बकासुर, बकी है इसका पूतना का नाम, तो बकासुर के साथ जो है वो आपका चरण आश्रय प्राप्त किया और धन्य हो गई। उसको आपने जो है धात्र्योचित गति दे दी। तो फिर जो ब्रजवासी हैं, जो जिनका घर, जिनका मित्र, जिनके धन, सब कुछ आप हैं, आपके लिए हैं, इनको आप क्या देंगे? अर्थात उन्हें क्या देने के लिए
आप क्या दे सकते हैं उनको? आपके पास और अधिक से अधिक है क्या? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने सोच लिया कि आप उनको क्या देंगे जब आपने पूतना को दे दिया ऐसा स्थान, तो वो तो आपको मारने के लिए आई थी, तो जब उसके ऊपर भी आप इतनी कृपा करते हैं तो इनको क्या देंगे आप? इसीलिए आपको इन लोगों के प्रेम में हमेशा ऋणी रहना पड़ेगा और आपके पास कोई उपाय नहीं है हमेशा। तो ब्रजवासियों की भाग्य की महिमा क्या कहें, इनके संबंध मात्र से ही ब्रह्मा जी कह रहे हैं हम लोग भी बड़े बड़भागी बन गए हैं, क्योंकि हमारे जो एकादश इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, इन सब के अंदर जो अधिष्ठात्र देवता विराजमान है, तो वो जैसे अहंकार जो है उसके अंदर रुद्र उसके देवता हैं, ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, चंद्रमा मन का देवता है, वासुदेव चित्त के देवता हैं, नेत्रों के अंदर इसमें हाथों के अंदर जो इंद्र हैं, चरण में उपेंद्र हैं, गुदा में मित्र हैं, उपस्थ में प्रजापति हैं। तो ये सब जो देवता हैं वो इंद्रियों के संबंध से, क्योंकि सब जो ब्रजवासी हैं उनकी इंद्रियों, तो उनकी इंद्रियां जो हैं कृष्ण की माधुरी का पान करती हैं, तो कह रहे हैं कि हम लोग को भी कुछ उस कहता है। तो इंद्रियों के संबंध से, ब्रजवासियों की इंद्रियों के संबंध से हमें भी, हमारा जीवन भी धन्य हो गया है। हम तो केवल एक एक इंद्रिय से आपका अनुभव करते हैं, लेकिन ये ब्रजवासी तो सारी इंद्रियों से ही जो है आपका उपभोग करते हैं। तो इनके सौभाग्य की सीमा कौन पा सकता है? आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं तद भूरि भाग्यम यह जन्म किमपि अटव्याम, अर्थात हे नाथ, आप मुझे गोकुल में जड़ या चेतन किसी भी योनि में कुछ भी बना दें, अर्थात स्थावर बना दें, मुझको वृक्ष बना दें, पत्थर बना दें, जिससे कि मुझे आपके जो चरण कमल की रज है उसका अभिषेक प्राप्त होता रहे। बस यही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। क्योंकि भगवान जो है ब्रह्मा जी से कुछ बोल नहीं रहे थे। ब्रह्म विमोहन लीला के अंदर जब ब्रह्मा जी ने भगवान की बहुत लंबी स्तुति की है 14वें अध्याय में 10वें स्कंध के, तो भगवान के मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। तब जो है अत्यंत आतुर होकर अंत में फिर ये कह देते हैं ब्रह्मा जी कि आप कम से कम मुझे कुछ तो बना दीजिए, इस ब्रज के अंदर किसी भी योनि में बना दीजिए। यहां तक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हैं उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि हे नाथ, यदि आप गोकुल नगरी के मध्य में नहीं मुझे कुछ बना सकते, तो इसका जो सीमा है, गोकुल की जो सीमा है, वहां पर जो है एक पत्थर की शिला बना दीजिए, जिससे कि जो सीमा पर रहने वाले जो अंत्यज लोग हैं, वे जैसे झाड़ू इत्यादि देने वाले और धोबी इत्यादि, तो वे जो हैं कहीं ना कहीं मेरा उपयोग करेंगे, तो उनके चरणों का स्पर्श मुझे प्राप्त हो जाएगा और मैं अपने को धन्य समझूंगा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी भगवान से यही कहते हैं कि ये ब्रजवासी जो हैं सब प्रकार से अत्यंत अत्यंत धन्य हैं, जिन्होंने, सभी ब्रजवासियों ने अपना जो है घर, अपना धन, अपने सुहृद, अपनी स्त्री, अपनी देह, अपने पुत्र, अपने प्राण और अपना भाव, 8 वस्तु भगवान को समर्पित कर दी है। और आपके पास क्या है सबसे बड़ी वस्तु? स्वयं आप ही हैं। तो आप तो स्वयं इन्हें प्राप्त हो ही रहे हैं। और मोक्ष तो अत्यंत तुच्छ है, मोक्ष तो नीचे की वस्तु है। तो इसीलिए आपको जो है, क्योंकि जब मारने वाले जो पूतना आई थी उसको आपने मुक्ति दे दी, अपना धाम दे दिया, तो जो आपको गोदी में खिलाने वाली मैया हैं, जो आपको गले से लगाकर लाड़ लड़ाते हैं, उनको क्या दोगे आप? तो इसीलिए आपको केवल इनका ऋणी ही बनकर रहना होगा। इसीलिए कहते हैं सूरदास जी, जो रस ब्रह्मादिक नहीं पायो, सो रस गोकुल गलिन बहायो। बड़भागी यह सब ब्रजवासी, जिनके संग खेले ब्रजवासी।
सूर सुयश कही कहा बखाने, गोविंद की गति गोविंद जाने। धनी ब्रज लोग धनी ब्रज बाला, बिहरत रास गोपाल। धनी वंशी वट धनी यमुना तट, धनी धनी लता तमाल। सब ते धन्य धन्य वृंदावन, जहाँ कृष्ण को वास। धनी धनी सूरदास के स्वामी, अद्भुत रच्यो जो रास। तो इसी रास विलास का दर्शन करते हुए बिल्वमंगल ठाकुर कह रहे हैं कि यही वो रास विलासी श्री कृष्ण हैं, जो ब्रज गोपियों के सौभाग्य की सीमा है और ब्रज के भी सौभाग्य की सीमा है। तो संक्षेप में यहां पर एक बार दोबारा से हम इसे स्मरण करें कि लीला शुक जो है स्फूर्ति में जब कृष्ण के रूप की उपलब्धि कर रहे हैं, तब ये श्लोक पढ़कर कह रहे हैं कि आप जो हैं चापल्य सीमा अर्थात चपलता की सीमा है, अर्थात महादुर्लभ हैं, क्योंकि दुर्लभ वस्तु को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। स्थिर वस्तु को तो पकड़ा जा सकता है, लेकिन दुर्लभ जो चंचल वस्तु होती है, चपल होती है, उसको नहीं पकड़ सकते। तो यदि कहें कि आप अपने मन को जो है एकाग्र करो, चपलता को दूर करो, तो आप पकड़ सकते हो। तो कह रहे हैं नहीं, चपलानुभवैक सीमा, अर्थात जो अनुभव है, जो चपल अनुभव है, उसकी भी सीमा है। और ये बात केवल अनुभव से जानी जा सकती है कि आप पकड़ में नहीं आने वाले हो। चतुराई की सीमा हो, आप सब प्रकार की चतुराई आपके अंदर है, और ब्रह्मा का जो रचना कौशल है उसकी भी आप सीमा हो, क्योंकि उसके आगे और किसी प्रकार का कोई कौशल नहीं है, सृष्टि का कोई सौंदर्य नहीं है। कृष्ण का विग्रह यद्यपि सच्चिदानंद है, विधाता का रचा हुआ नहीं है, लेकिन लोक दृष्टि से, काव्य की दृष्टि से ये बात कह दी गई है। और इसके बाद कह रहे हैं कि जो सुगंध है, आपका अंग प्रत्यंग अत्यंत सुगंध है, उसके अंदर उसकी भी सीमा है। और जो आपकी केली हैं, जो क्रीड़ाएं हैं, जिसको भगवान की लीला कहा जाता है। लीला का अर्थ होता है चारु क्रीड़ा। चारु का मतलब सुंदर, विक्रीड़ा, विक्रीड़ा मतलब विशेष रूप से जो भगवान क्रीड़ाएं करते हैं, सुंदर, अति सुंदर, उसको कहा जाता है लीला। तो ऐसी जो केली है, आपकी चेष्टाएं हैं, उसकी भी आप सीमा है, परावधि है। और फिर जो ब्रज गोपियां हैं, उनके भी सौभाग्य की सीमा है, सौंदर्य की सीमा है। और साथ में आप ब्रज वासी जनों की भी, पूरे ब्रजों कसाम, जितने भी ब्रज के जड़ चेतन जो भी हैं, स्थावर जंगम, सबके सौभाग्य की सीमा आप ही हैं। इस प्रकार से बड़ा सुंदर यहाँ पर बताया गया कि किस प्रकार भगवान 8 प्रकार की सीमाओं, पराकाष्ठाओं को प्राप्त करके ब्रज में जो है विराजमान है, और लीला शुक को इस प्रकार की स्फूर्ति हो रही है। अगले सत्र में हम लोग फिर 75वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।